महागठबंधन में अंततः सीट शेयरिंग का जो पेच था, जो फंसा हुआ था, वो उसको सुलझा लिया गया और कई सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। इसके साथ साथ ये भी घोषणा हो गई है कि किस लोकसभा सीट से कौन सी दल चुनाव लड़ेगी। अब इसी घोषणा से आहत होकर महाचंद्र सिंह ने अपने हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया है। महाचंद्र जी, स्वागत है आपका। और ये अचानक आप इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया आपने? हाँ, ये सबको आश्चर्य होगा, पूरे राज्य और देश को आश्चर्यचकित करेगा ये, क्योंकि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गठन करने में हमारी अहम भूमिका थी। और मैं स्पष्ट करूँ आपसे कि जब मैं 9 मंत्री माननीय जीतन राम मांझी के साथ अलग हुआ था, अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा देकर माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग को हटाया नहीं था, हम सब खुद हटे थे। और उस समय इतनी बड़ी जमात लेकर पार्टी गठित किया। धीरे धीरे 9 पूर्व विधायक भी हम लोग से जुड़े, 10 विधायक भी जुड़े, लेकिन सब के सब आज धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। ये एक शोध का विषय हो गया हमारे दल में, क्या कारण है कि सब के सब धीरे धीरे अलग होते चले गए हैं। निश्चित रूप से आज मैंने देखा आपके चैनल पर, अन्य चैनलों पे, कि महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की चर्चा जो थी आज होना, उसमें हुआ है। महाराजगंज लोक निर्वाचन क्षेत्र से मैं उम्मीदवार हूँ, आज भी हूँ। और मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहा था कि मैं महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब बड़ा लॉजिकल था, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था महाराजगंज से, उस समय जब लहर था भाजपा का, तो 3 लाख से अधिक वोट लिया था। उसके बाद हमें महागठबंधन ने कभी मौका दिया नहीं। मैं जरूर चाहता था, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज महाराजगंज में महागठबंधन के लिए महाचंद्र सिंह से मजबूत उम्मीदवार नहीं है। ये कोई सर्वे जाकर कर ले। आज वहां जाति का बंधन टूटा हुआ है, महाराजगंज में पार्टी का बंधन टूटा हुआ है। हर लोग आहत हैं कि और चाहते थे कि मैं चुनाव महाराजगंज से लड़ूं। ये बात सही है कि अन्य जगहों से, राज्य के अन्य जगहों से भी हमें निमंत्रण मिलता था, लेकिन प्राथमिकता हमारी महाराजगंज की थी। ये सोच हमारी थी। लेकिन आज जो मैंने देखा तो हमें लगा कि पार्टी को नाम का 3 सीट मिला है। देखिए, आपने कहा कि सिर्फ नाम का 3 सीट मिला है। महाराजगंज से आपने सिटी पोस्ट लाइव से पहले भी बात करते हुए कहा कि विशेष लगाव है, तो क्या वहां से आप निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव? नहीं, अभी चुनाव किस रूप में लड़ूंगा ये मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि महाराजगंज के लोगों से भी बात मैं करूंगा, या अन्य क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र से जहां से हमें निमंत्रण मिलता रहा है, वहां के लोगों से भी मैं बात करूंगा, और तब मैं ठोस निर्णय लूँगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि बात सही है कि ये साधारण घटना नहीं है, हमें लोकतंत्र की चिंता है। जब देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है, तब आखिर पॉलिटिकल पार्टियां इतना बौना क्यों हो रही है, ये एक प्रश्न है सामने हमारा। क्या हमारे दल को 3 टिकट मिला? क्या ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये बता सकते हैं कि 3 टिकट में 1 टिकट माननीय जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं गया से, लेकिन औरंगाबाद और नालंदा में कोई कार्यकर्ता नहीं था। नालंदा के लिए कई कार्यकर्ता हमारे थे, लड़ सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि 2 उम्मीदवार बाहर से बौड़ो किए गए हैं। ये दुखद पाठ है, शर्मनाक बात है, ये कहीं से उचित नहीं है, ये लोकतंत्र कभी परमिट नहीं करता है। जेडीयू से उपेंद्र जी आए, उनको टिकट मिल गया। आरजेडी के प्रत्याशी को, आरजेडी के नेताओं को हम पार्टी में शामिल करा के टिकट दे दिया गया, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या कारण है? नहीं, कारण तो मैंने कहा ना कि ये लोकतंत्र को चैलेंज किया लोगों ने और हमारे नेताओं को बौना कर दिया। वही कहा कि मैंने कहा कि बेटा बेटी केकरो घिरारी करे मंगरो। पार्टी जीतन राम मांझी की, लेकिन टिकट तय कर रहा है महागठबंधन का नेता। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो हम पार्टी है और टिकट पे जीतन राम मांझी की बस नहीं चली, या और कोई किसी और के हाथ में कंट्रोल था? बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल कहीं और था। जीतन राम मांझी की नहीं चली। यदि जीतन राम मांझी की चलती, 1 टिकट भी देना होता जीतन राम मांझी को, तो महाचंद्र सिंह को टिकट मिलता। आपने इससे पहले इंटरव्यू में कहा था कि मुझे किसी और लोकसभा, कई सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेकिन महाराजगंज आपका पसंदीदा था, लेकिन कहीं और से भी विकल्प पार्टी अगर देती है तो चुनाव आप लड़ सकते थे। लेकिन क्या पार्टी आपकी बात रख नहीं पाई महागठबंधन के अंदर में? नहीं, ये बात सही है कि मैं तो खुले मन से कहता हूं कि राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं
जो लोकसभा के लिए अन्य कई क्षेत्रों का उम्मीदवार सोच सकता हो, आज मैं समझता हूं कि एक दो नहीं, कई टीम नालंदा लोकसभा क्षेत्र से भी, जो कहता है लोग कि बड़ा कठिन क्षेत्र है, वहाँ से भी मजबूत साथी हमारे कई लोग आए, बड़ी जमात देकर आए। एक जमात तो 50-55 लोग आए थे कि आप नालंदा से चुनाव लड़िए, कुछ लोग आ रहे थे कि मोतिहारी से चुनाव लड़िए, कुछ लोग आ रहे थे कि मुंगेर से चुनाव लड़िए, और बड़ी जमात आ रही थी कि नवादा से चुनाव लड़िए। ये बात मैं समझता हूँ अन्य किसी को इस सौभाग्य नहीं होगा। ये एकमात्र इस राज्य में महाचंद्र सिंह को सौभाग्य है, चूंकि लगातार 37 वर्षों से मैं राज्य की सेवा हुई हूँ, निस्वार्थ भाव से हूँ। मैं कोई आज तक किसी ढंग का आरोप मुझ पर नहीं लगा, एकदम गंगा के तरह चरित्र को पवित्र रखा हूँ। यही कारण है कि सुबह उठता हूँ और 12 बजे रात तक लोगों के, राज्य के लोगों की सेवा में करता हूँ, रहता हूँ। कोई हमारा बिजनेस नहीं है, छोटा या बड़ा कोई बिजनेस नहीं। यही कारण है कि लोग हमें स्नेह और प्यार देते हैं। हम पार्टी में इस्तीफों का लगता है एक सिलसिला सा चल गया है, आखिर क्यों ऐसा है? नहीं, हम पार्टी में इस्तीफा तो मैं पहली बार पद से दिया हूँ, और मैं विचार करूँगा, बात करूँगा अपने सभी साथियों के साथ। सभी लोग की दूरभाष पर जो बातें हुई, जो टीवी पर बातें आई, आज की घोषणा, तो हमारे साथियों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम सबको बिठाइए, बैठिए, बात करिए। तो मैं कहा कि जब मैं सामान्य ढंग से, चूँकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं अलग सी बैठक करना उचित हमारे लिए नहीं था, अब साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से अपने साथियों से बात करूंगा, तब कोई ठोस निर्णय लूंगा। एक आखिरी सवाल है, महागठबंधन में तमाम दल हैं, उसमें से कई सारे ऐसे नेता हैं, आप जिस तरह आप नाराज हैं उस तरह कई सारे ऐसे नेता, तेज प्रताप यादव भी नाराज हैं और तमाम कई सारे नेता हैं, तो आप उन सबको एकजुट करके महागठबंधन की परेशानी बढ़ाएंगे? देखिए, महागठबंधन की परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने आरोप लगाया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सीटों का लेन देन हुआ, इस तरीके का आरोप आपने लगाया। नहीं, लेन देन का आरोप मैंने नहीं लगाया है। महागठबंधन की क्या परेशानी को मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग आहत हैं, जिसकी चर्चा आपने कहा कि तेज प्रताप यादव भी एक साधारण कार्यकर्ता और नेता के हैसियत के राज्य की सेवा किया है उन्होंने, वो भी आहत हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। और बाकी जो लोग हैं उनसे निश्चित रूप से बात करूंगा। तो आप महागठबंधन के आने वाले समय में परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, यदि महागठबंधन ने अपना दिल दिमाग सही नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। तो ये थे महाचंद्र सिंह, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर महागठबंधन लाइन पे नहीं आएगी तो ये लाइन पे ले आएंगे। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।